प्रेज द लॉर्ड। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हंस रहे हो, हंसा रहे हो, शैतान को रुला रहे हो और प्रभु का बहुत ही दृढ़ता के साथ काम कर रहे हो। आप सबका इस यीशु की बेटी चैनल के ऊपर तहे दिल से स्वागत है। आज से हम एक न्यू शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर और मेरा विश्वास कि आप सबको जो हमारी खुदा की दासी है पास्टर रेखा, उसकी टेस्टमनी आप सबको बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आप इस टेस्टमनी के द्वारा बहुत ही कुछ सीखेंगे और परमेश्वर का रूह आप सबको छुएगा। परमेश्वर का रूह आप सबको छुएगा और इस टेस्टमनी के द्वारा आप परमेश्वर में दृढ़ता के साथ काम करोगे। खुदा की दासी के जीवन में परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए और आज वो आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की बहुत बड़ी दासी है। हालेलुया। तो आप सब इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और पूरी वीडियो को वॉच करना ताकि जो परमेश्वर का रूह आपको छुए और जो आपके सवाल होंगे पहले आज हम पास्टर रेखा जी की जो टेस्टमनी है वो आप सबको जो हमारे बीच में मुख्य मेहमान है पास्टर रेखा जी को उनके द्वारा सुनाएंगे। फिर आप सबका जो भी सवाल होगा तो आप सबने इस वीडियो के नीचे छोड़ना है ताकि जो एक एक आपका जो सवाल आपको डिस्टर्ब करता है, आपको परेशान करता है, उसका सभी जवाब खुदा की दासी देंगे। हम सब जाने वेलकम करते हैं खुदा की दासी विद पास्टर। थैंक यू। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने इस चैनल के ऊपर हमें ये नई शुरुआत करने के लिए बोला है और आस रखती हूँ ये पॉडकास्ट एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं होंगे, इसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जड़ पकड़ेगा और आप बड़े फलों को लेके आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। और धन्यवाद है उस जीवते परमेश्वर का जो पल पल हमारी खबर रखता है, जो पल पल हमें नई नई शिक्षाएं देता है, पल पल हमें अपनी आज्ञा के ऊपर चलना हमें सिखाता है। तो उसी के अनुग्रह के द्वारा आज हम हाजिर हुए हैं इस चैनल के ऊपर एक नई शुरुआत के साथ। विश्वास करती हूँ कि ये शुरुआत बड़ी हमारे जीवन में फलों को लेके आने वाली है। तो कलीसिया तो देखेगी, जो ऑनलाइन देख रही है वो तो फलवंत होगी। हम ये विश्वास करते हैं कि हम खुद भी बहुत ज्यादा फलवंत होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मेरा पवित्र आत्मा वहां मौजूद होगा। और वचन ये भी कहता है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है, वहां छुटकारा है। तो डेफिनेटली हम छुटकारे को पाएंगे, आशीष को पाएंगे, बरकत को पाएंगे। ये 2024 साल हमारे लिए बड़ी आशीष छोड़ के जाएगा, बड़ी बरकत छोड़ के जाएगा। और जो हमने पिछले सालों में अपने जीवन में नहीं देखा ना, इस सालों में वो हम कवर कर जाएंगे। जो मंथ रह गए इस मंथ में हम ऐसी तैयारी करेंगे कि जो कुछ छूट गया हम इसी मंथ में प्रभु से प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। तो फिर आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। आप सबके बहुत ही ज्यादा मैसेज आ रहा है कि पास्टर रेखा जी आप अपने टेस्टमनी बताओ, आप परमेश्वर ने कैसे आए, परमेश्वर ने आपको कैसे चुना। तो आज इस वीडियो के जरिए हम खुदा की दासी की टेस्टमनी सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनकी लाइफ में अद्भुत काम किया और आज बहुत सारी रूहों का परमेश्वर उनके द्वारा उद्धार करा रहा है। परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़ी रूहें बचा रहा है। परमेश्वर उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को आजाद कर रहा है। तो आज हम सब जाने पास्टर रेखा जी के लिए जो उनकी टेस्टमनी है, जो उनके जीवन में हुआ, परमेश्वर ने कैसे उन्हें चुना, हम सुनते हैं। तो मेरी टेस्टमनी ये है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है कि तू ठहरा रहे और बड़ा फल लेके आए। तो मेरी गवाही भी इसी तरह थी। जब मेरा टाइम आया मसीह में, प्रभु ने मुझे बुलाया अपने पास, तो तब मैं प्रभु के पास गई। और मेरा जाना कुछ ऐसा था कि अचानक से सब कुछ नहीं हुआ कि मैंने अचानक से प्रभु यीशु मसीह को जाना तो फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगी। अचानक से नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग से ही, जब से मेरा जन्म हुआ तब से लेकर ही ये चलता रहा है कि क्योंकि वचन में लिखा है ना, जो चुना हुआ है परमेश्वर का जन, जो सेवका के रूप में, जब सेवक के रूप में चुना गया, चाहे वो विश्वासी के रूप में भी चुना गया, तो वैरी नहीं चाहेगा, डेविल नहीं चाहेगा कि वो उस मकसद के ऊपर पहुंचे, वो परमेश्वर को जाने। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मैं हिंदू परिवार से हूँ, मैं रमदासीय परिवार से हूँ और मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं इतना पता था, मालूम था पर इतना नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो ही जो सब कहते हैं कि हमने फोटो में देखा था प्रभु यीशु मसीह को, जहाँ हर साल जो क्रिसमस मनाते हैं उसमें ये देखा था, क्योंकि उस टाइम छुट्टी हुआ करती थी स्कूल में। तो हम भी बस इतना छोटा मोटा जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और ये क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, ये ईसाइयों का परमेश्वर है, ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही हम जानते थे। और एक दिन क्या हुआ कि
अगर मैं बचपन की बात करूं तो मैं आई थिंक मुझे एग्जैक्ट अपनी एज तो नहीं मालूम, पर मुझे इतना पता है कि मैं थर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो तब मुझे मालूम पड़ा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार मेरे पास पहुंचा था। और मैं बचपन में थी, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो ऐसा एक घटना मेरे साथ हुई थी कि मेरे पास वो बाइबल की जो मैगजीन होती है ना, उस वक्त मैगजीन चला करती थी, पिक्चर वाली एक बुक्स हुआ करती जो घर घर में बांटी जाती थी, सुसमाचार दिया जाता था। तो उस वक्त मैं ट्यूशन पढ़ रही थी अपने ताऊ के घर में, और जब मैंने देखा कि वो एवेंजलिज्म करने वाले जब वो मैगजीन को लेके आया, तो मेरे ताऊ ने उसे निकाल दिया अपने घर से, उसे डांट देकर निकाल दिया। और मैं ट्यूशन पढ़ती पढ़ती मैं देख रही हूँ इन बातों को कि इसे क्यों निकाला जा रहा है बाहर, ये तो एक इंसान आया था हमें कुछ देने के लिए, तो इसे निकाला क्यों जा रहा था। पर मैं दूर से देख रही हूँ, मैं तब मैं छत के ऊपर हमारी ट्यूशन की क्लास लग रही थी, तो हमारे ताऊ हमें पढ़ाया करते थे, तो मैं दूर से देख रही हूँ क्या ये जो इंसान है हमारे घर में भी जाता है कि नहीं जाता। तो वो सच में हमारे घर में भी वो इंसान गया, उन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट डाली हुई थी, ऐसे जैसे आज हम बाइबल लेते हैं तो हम एक ऐसा एक क्या बोलते हैं, हम उसे बोलेंगे एक जिसमें हम बाइबल डालते हैं, बाइबल बैग, हाँ बाइबल बैग होता है ना, वो डाला हुआ था उसने, उसमें बाइबल रखी हुई थी और कुछ बाइबल मैगजीन उन्होंने हाथों में पकड़ी हुई थी। तो मेरे ध्यान ऐसा ही था कि मैं घर की ओर देखूं क्या वो हमारे घर में जाता है कि नहीं जाता। तो मैंने देखा वो हमारे घर में गया है, और मेरी मम्मी ने गेट खोला है, दूर से मैं देख रही हूँ अपने घर से, तो गेट खोला है तो मेरी मम्मी को उसने दी वो मैगजीन, और मम्मी ने वो ली है और लेकर उसे पानी पूछा कि पानी पियोगे, उन्होंने कहा नहीं हम पानी नहीं पियेंगे, और वो मम्मी ने लेकर मैगजीन अंदर रख दी रूम में। और मुझे ये तलब थी कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं और देखो जाके कि वो क्या देकर गए हमारे घर में, जो ताऊ के घर में भी देने के लिए आए थे उन्होंने नहीं ली, पर मेरी मम्मी ने ले ली है, वो क्या चीज है। तो वो जब मैंने देखने में भागी भागी गई, मैंने ऐसे बुक्स अपनी फेंकी और मैंने वो पूछा मम्मी वो क्यों, कौन वो क्या देख गए। मम्मी कहती पता नहीं, आपके बच्चों की पढ़ने वाली चीजें हैं, तो वो कुछ बुक्स वगैरह देख गए हैं, आप वहां पढ़ी हुई है ले लो जाके। और मैंने वहां पहला सुसमाचार, मैंने वो मैगजीन पढ़ी जहां प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे, वो पिक्चर बनाई हुई थी, जहां प्रभु यीशु मसीह पतरस को बचा रहे हैं पानी में से, वो पिक्चर बनी हुई, जहां प्रभु यीशु मसीह क्रूज पर चढ़े हुए और वो ब्लड निकल रहा है, वो मैंने सब कुछ पढ़ा। और कहीं ना कहीं शुरुआत वहां से ही होगी थी, मेरी टेस्टिमनी की बनने की शुरुआत वहां से ही होगी थी। और फिर भी टाइम लगा, बचपना था, नहीं समझ पाए इन बातों को, धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे फिर अपने ही अपनी उलझन में पड़ गए, पढ़ाई की ओर ध्यान, समाज की ओर ध्यान, फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए शादी होगी। शादी होने के बाद जब 2017 आया, तो तब असली मोड़ मेरी जिंदगी में आया, वहां से असली टेस्टिमनी शुरू होती है 2017 में से, क्योंकि 2017 में हमारे घर में कुछ ऐसे घटना हो गई थी जिसने सबको तोड़ के रख दिया था। एक एक्सीडेंट हो गया था हमारे घर में, और उस एक्सीडेंट में क्या हुआ कि हमारा सब कुछ चला गया, हमारा जो कहते हैं ना एक स्टेटस था वो सब कुछ चला गया, धन दौलत सब कुछ चला गया, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा, क्योंकि वो एक्सीडेंट ऐसा था कि फैमिली मेंबर जो मेरे डैडी थे, मेरे फादर इन लॉ साहब से, उनकी चोट लगी थी, और चोट लगने के कारण काफी ज्यादा हम लॉस में चले गए, क्योंकि डॉक्टर सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टर उनके हाथ खड़े थे, वो नहीं सेवा कर पा रहे थे कि हम कुछ क्या कैसे बचा पाए उनको। उनकी टांग जो थी वो उन्होंने बोल दिया काटनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा टांग टूट चुकी थी, फ्रैक्चर हो चुकी थी, तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये इसका लास्ट जो काम है वो वही है कि टांग को काटना पड़ेगा, तो फिर इसका हल हो सकता है, वरना इसका कोई हल नहीं है। तो उस वक्त हम बहुत ज्यादा परेशान थे, हमारा बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हम लॉस में चले गए, बहुत ज्यादा हम कर्जे में चले गए, सब कुछ बिक गया हमारा, कोई साथ नहीं दे रहा था उस वक्त, जो कहते थे हम आपके हैं हम आपके हैं। जब दुख आता है जीवन में, परेशानी आती है, तो कोई किसी के साथ नहीं होता है। ये हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि सुख के समय आपके साथ सब होंगे, पर दुख के समय आपके साथ कोई भी नहीं हुआ। ये सचमुच हमारे जीवन में ऐसा पूरा हुआ है, हमने देखा अपने जीवन में। तो जहां हम अकेले पड़े हुए थे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया हमारे जीवन में। और मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को मैंने खुदावन के दास जो आज हमारे स्पिरिचुअल फादर है, जो मोस्ट खुदावन के काम को, बड़े कामों को वो कर रहे हैं, अपोस्टल अंकुर नरूला जी, और मैंने उनको टीवी में देखा था, डीडी पंजाबी चैनल है, वहां मैंने उनको देखा था जीवन की गल्ला प्रोग्राम में।
और वहां से ही जब मैंने देखा, मेरी शुरुआत वहां से हुई। परमेश्वर ने वहां मुझे बुलाया अपने पास, और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम फिर चर्च जाना शुरू किया। चर्च जाते जाते फादर जी ठीक होने लगे, बिल्कुल राइट हो गए। वो अपने पाँव के ऊपर बल डालने लगे, कोई ऑपरेशन नहीं, सब ऑपरेशन कैंसिल हो गए। सब कुछ ऐसे चलता गया, बड़ा अच्छे तरीके से प्रभु में हम फिर आए, बढ़े, और आज हम प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं। ये मेरी टेस्टिमनी है कि खुदा ने कैसे हमें चुना है, अपनी महिमा के लिए कैसे खड़ा किया है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें चुन लिया। पास्टर जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी टेस्टमनी सुनकर। आप जब अपनी टेस्टमनी बता रहे थे ना, तो खुदा का आत्मा मुझे छू रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं किसके साथ बैठी हूँ। परमेश्वर ने मुझे, मैं प्रभु का बहुत ही थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये समा दिया कि मैं आपके साथ बैठकर आपकी टेस्टमनी सबके साथ शेयर कर सकूँ। यीशु की बेटी चैनल का मैं थैंक्स करती हूँ। मैं सबसे पहला आपका थैंक्स करती हूँ, उस खुदा का थैंक्स करती हूँ कि आज जब मैं आपके साथ बैठी हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या पूछूं, क्या बात करूं, क्योंकि खुदा का पूरा रूह आपके साथ है, आपके साथ बात कर रहा है। मास्टर जी, आप जैसे रामदासी सिख फैमिली से थे, तो आपका मसीह में आ तो गए, आप आपकी लाइफ में टेस्टमेंट भी बन गई, परमेश्वर ने आपके फादर साहब को चंगा किया, आपको चुन लिया। तो ये कैसी दौर थी? क्योंकि संसार कैसा है, वो तो कहता ना कि मसीह लाइफ नहीं, कुछ नहीं है। तो आप जब मसीह लाइफ में आए, तो आपके रिश्तेदार कैसे, उनका क्या रिएक्शन था? आपने कितने फाइट की, आप बताएं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने दासों को धकती हुई आग बनाता है, ये उसका वचन है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम तो इस योग्य नहीं थे कि हम खुदा की खिदमत कर सके, खुदा की सेवा कर सके, पर उसने चुन लिया अपनी सेवा के लिए, तो उसका धन्यवाद करते हैं। वो ही हमारे बीच में विराजमान है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका रूह हमारे बीच में है। तो उसका रूह ही सब बातें बोल रहा है, और वो ही, उसका जलाल ही दिख रहा है। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम तो मनुष्य है, मनुष्य रहेंगे, पर वो परमेश्वर महान है, वो महान रहेगा। हालेलुया। तो रही बात मेरी फाइट की कि मसीह में आ तो गए, अब उसके बाद क्या हुआ? तो देखिए, जब हम दूसरी जगह से होकर हम मसीह में जब आते हैं, तो बहुत सारी फाइट करनी पड़ती है। ये सच बात है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। हर एक इंसान के लिए ये दौड़ को दौड़ना जरूरी है। अगर हम ये दौड़ नहीं दौड़ेंगे, फाइट नहीं करेंगे, तो फिर हम कहीं ना कहीं दब के रह जाएंगे। तो उस रीति से हम नहीं बढ़ पाएंगे जिस रीति से हमें परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। तो फाइट का आना भी जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा, हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारी तो लड़ाई शैतान की हुकूमतों के साथ है, उसके साथ हमने फाइट करनी है। पर जब हम समाज में रहते हैं, तो समाज में क्या होता है कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको मसीह लोग पसंद नहीं है। समाज को, समाज का भी कसूर नहीं है, कुछ धारणाएं ऐसी बना दी गई है, जहाँ उनके अंदर ऐसे घोल के पिला दिया गया कि वो बाहर निकलता है ऐसे रूप पर। उन्हें जो शिक्षा दी गई है, जो बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मसीह लोगों के बारे में, वो बहुत रोंग है। पर जो लोग जान रहे हैं सच के बारे में, वचन में लिखा, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। जो लोग आज जान रहे हैं कि हमने रोंग किया है, हमने मसीह लोगों को सताया है, जहाँ हमने तंग परेशान किया है, तो उनकी आंखें आज खुल रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन प्रभु की ओर लग चुके हैं और मुड़ चुके हैं प्रभु की ओर कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर एक को आजादी है, अभी वो चूज कर सकता है किस रिलीजन में उसे जाना है, उसके पास अधिकार है, वो कहाँ जाएगा उसकी मर्जी है। तो आज समाज को इन बातों के बारे में काफी अवेयर होगी है। पर जब हम आए थे मसीह में, तो हमें बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा, आज भी कर पा रहे हैं। डोंट वेरी, पर प्रभु हमारे साथ है, वो ही हिम्मत और वो ताकत देता है इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए। क्योंकि हम किसी मनुष्य का काम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उनके राज्य के लिए बढ़ा रहे हैं। हम अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहते, हम परमेश्वर की पब्लिसिटी चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर का नाम जलाल पाए। यही हमारी पहली और आखिरी इच्छा है हमारी इस धरती के ऊपर। तो फाइट तो करनी पड़ी है। जब मसीह में सब बातें यहाँ पर शेयर करने बैठी तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो फिर जो देखने वाले मसीह भाई बहन है उन्हें कहा कि ये तो अपनी बात शेयर के बह गए, पर इनके लिए मोटिवेट है काफी। जो अन्य जाति के लोग देख रहे हैं, जो आज वो फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये उत्साहत वाली होगा ये पॉडकास्ट। उन्हें दलेरी मिलेगी कि अगर ये लड़ सके तो हम भी लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि मसीह दौड़ ऐसी है, संत पौल जी कहता अपनी मसीह को दौड़ को पूरा करते जाओ।
तो हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। किसी को समाज के दबाव का कारण झेलना पड़ता है, किसी को फाइनेंशियली, किसी को फिजिकली लेकर बहुत सारी चीजों के प्रति हमें फाइट करनी पड़ती है। तो अलग अलग सबके मैटर होते हैं। तो मेरा समाज के प्रति जो रहा है, जो जहाँ मुझे घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इतनी जल्दी किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, ये सच्ची बात है। बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट उन्होंने हमें किया है। अभी भी बहुत कुछ पीछे है, पर विश्वास है कि वचन में लिखा है तो बच तेरा घराना बचाया जाएगा, और एक दिन वो समय आएगा जब पूरा ही घराना बचाया जाएगा। और प्रभु का धन्यवाद करिए कि धीरे धीरे प्रभु अपना काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है, वो धीरजमान परमेश्वर, वो धीरे धीरे काम करता है। तो अब वो अपना काम कर रहा है। तो बाकी सब जो हो रहा है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? मैदान में उतरेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे? तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा। आत्मिक लड़ाई तो, युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम बड़े बड़े सेवक संतों की बात करते हैं, संत पौलुस की बात करते हैं, पतरस की बात करते हैं, कितने बड़े बड़े दास हुए जिन्होंने लड़ाई लड़नी पड़ी है और वो जीते हैं। थोमा जैसे जो इंडिया में आए थे सुसमाचार लेके, लड़ाई लड़नी पड़ी, तभी तो हम बचाए गए हैं, तभी तो हम छुड़ाए गए हैं। तो लड़ने पड़ेगी मसीह में। या अगर कहें कि सिर्फ हमें आशीष ही आशीष मिल जाए, दुख ना मिले, तो ये बात गलत है, ये रोंग होगी, वचन के खिलाफ होगी। कि हम आशीष ढूंढे और हम सताव ना ढूंढे, तो ये रोंग बात है। हालेलुया। तो पास्टर जी, एक और सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों का आया। वो बोलते कि पास्टर लाइफ बोरिंग लाइफ है, कि ये कैसे पास्टर पूरा दिन प्रार्थना करते रहते हैं, कैसे फायर प्रे, कैसे प्रार्थना करते रहते हैं। ये बोलते हैं कि ये लोग अन्य जाति से के भी ज्यादा वहम करते हैं, ये ज्यादा वहमी होते हैं, अपने वचनों को तोड़ते नहीं है, उनके अंदर रहते हैं। और ये बोलते हैं कि ये मसीह लाइफ ना बोरिंग लाइफ है, एक पास्ट लाइफ बोरिंग लाइफ। तो आप उन सबको क्या बताना चाहते हैं? कि जो कहते हैं कि जो उनके बच्चे भी होते हैं ना, वो भी उस घेर में जकड़े रहते हैं, उनकी वो अच्छा बाहर जा नहीं सकते, बाहर घूम फिर नहीं सकते। जब बाहर घूम नहीं सकते किसी के सामने अच्छे तरीके से बैठना, तो आप हमें बताएं कि पास्ट लाइफ कैसी लाइफ है, कि सच्ची में ये बोरिंग लाइफ है? आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है और जायज भी ये सवाल पूछना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल चलते हैं मन में। पहले नंबर में तो बात ये चलती है, तो इनको काफी पैसा मिलता होगा, ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम अन्य जाति के लोग ज्यादा सवाल इन बातों के ऊपर पुट करते हैं। क्योंकि आज जो समय आ गया है, परमेश्वर ने कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तो परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल रहा है, और आज परमेश्वर अपने सेवक को बड़ी रीति के साथ खड़ा कर रहा है। पहले जब हम छोटे थे, जहाँ हम मसीह में नहीं भी आए थे, हमें खुदा के खादिम इतने नहीं मिलते थे देखने को। हम बुजुर्ग देखते थे, वो सेवकाई कर रहे हैं, वो बंदगियां कर रहे हैं, यूथ को हम नहीं देखते थे। आज हम देख रहे हैं, बेदारी आई हुई है, हर नगर में परमेश्वर का दास खड़ा हुआ है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तो ये एक कॉलिंग है, ये एक बुलाहट है परमेश्वर की ओर से, एक इनाम, एक गिफ्ट दिया गया है कि वो उसका खादिम बन के, जाचक बन के धरती के ऊपर काम करे, लोगों को सत्य का मार्ग बताए, सत्य के बारे में बताए कि सत्य कौन है। और अगुआ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके जीवन में अगुआ नहीं है, तो आप एकमात्र का अंधे की तरह हो। आप चल तो रहे हो, पर अगर आप अंधे हो, आप गिर जाओगे। पर जो एक अगुआ होगा, वो आपके मार्गदर्शन करेगा, वो आपकी हेल्प बन के आपको आगे लेके जाएगा। तो इसलिए अगुए का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पास्टर बनना बहुत अच्छी बात है, ये एक कॉलिंग है, ये गिफ्ट है, ये खुद की मर्जी के द्वारा नहीं होता है, ये खुद के द्वारा नहीं डिजाइन किया कि मुझे पास्टर बनना है। नहीं, ये परमेश्वर की ओर से एक प्रकाश होता है। परमेश्वर ही अपने लोगों को खड़ा करता है। पहले वो विश्वासी बनाता, बाद में परमेश्वर टेस्ट लेता है, फिर टेस्ट में अगर कोई विश्वासी पास होता जाता तो परमेश्वर उन्हें एक सेवा देता है अपनी सेवा करने के लिए, कि मेरी रूहों को बचा। जैसे परमेश्वर ने पतरस को बोला था कि पतरस, तू मेरी भेड़ों को चराएगा क्या? तो उसने कहा था कि जी हाँ, मैं चराऊंगा। तो हमें परमेश्वर की ओर से ये कॉलिंग मिलती है, ये खुद ब खुद कॉलिंग नहीं मिलती। जो लोग बोरिंग नहीं बोलते हैं, वो बोरिंग इसलिए बोलते हैं, चाहे तो वो खुद ही अभी इतने जमेले में पड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक एक पास्टर को समझा नहीं है कि पास्टर है क्या, वो एक कैसा स्थान है और किसके द्वारा वो दिया गया स्थान है, शायद उन्होंने अभी तक ये समझा नहीं है। तो बोरिंग नहीं है, बड़ी इंजॉयफुल ये लाइफ है, प्रभु में बड़ी आशीष है कि जिंदगी प्रभु ने हमें दी है। और रही बात कि वो सब चीज मतलब मेंटेन करके चलना एक दास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
उन्हें समाज में भी विचरना है, उन्हें अपनी सेवकाई में भी विचरना है, ये मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो प्रकाश है ना, ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। ये बुद्धि का वरदान, बुद्धि का वचन जो होता है, ज्ञान का वचन जो होता है, ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए वो दास पूरी अच्छे तरीके से सब मेंटेन कर पाता है, अपनी कलीसिया को, अपने परिवार को भी मेंटेन कर पाता है। क्या आज एक पास्टर की फैमिली नहीं है? उनकी मासी ताई चाची नहीं है, उनकी भी है, उनको भी चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो फैमिली दी है, परमेश्वर ने दिया है कि उनको भी बचाना है, उनको भी वो बढ़ती हुई आग से बाहर निकालना है। मेंटेन करके सब कुछ चलना पड़ेगा। अगर आप एक सेवक हो, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो सब चीजों को, अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन नहीं करे, अपनी उपवास लाइफ को मेंटेन नहीं करे, अपने परिवार को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर आप योग्य नहीं है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। क्योंकि वचन कहता है कि दास वो ही एक सच्चा दास होता है जो अपनी सब चीजों को अरेंजमेंट करके चलता है, अच्छे तरीके से उन सब चीजों को निभाता है। पहले एक दास अपने घर का अच्छा चरवाहा होना चाहिए, घर को मेंटेन करने वाला, फिर वो मैदान में उतरे खुदा की सेवा करने के लिए। तो बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ है। आप हमें देखते ही हो, हम अपनी फैमिली के साथ भी बैठते उठते सब कुछ, जहां जाना होता है जाते हैं। अपनी आत्मिक लाइफ को भी हम स्टैंड करके रखते हैं, हमें कितना टाइम प्रभु को देना है, कितना प्रभु अब ये नहीं कहता कि तुम सारी सारी रात मेरे पास लगे रहो, और बाद में बच्चे रो रहे हो कि मम्मा मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, तो मैं प्रार्थना में बैठी हूँ तो मैं बोलूँ कि बेटे आप पकाओ और खा लो। ये बात नहीं है, ये सेवकाई नहीं है। पहले हमें घर देखना है, बाद में हमें सेवकाई देखनी है, और हमें मेंटेन करके इसे लेके चलना है। तो बिल्कुल एंजॉयफुल वाली ये पास्टरी कॉलिंग है, परमेश्वर ने दी है सेवा के रूप में, और बुद्धि देता है परमेश्वर। सबसे बड़ी बात है कि जब हम सेवा में उतरते हैं ना, प्रभु हमें चुनता है और साथ में हमें बुद्धि का वरदान भी देता है, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन हमें देके हमें वो फिर से अपनी सेवा के लिए हमें आगे बढ़ाता है कि हम सारी चीजें अच्छी तरह मैनेज कर पाए। तो आप सबको एक सवाल का जवाब मिल ही चुका कि पास्ट लाइफ बोरिंग लाइफ नहीं है, क्योंकि हम खुद पास्टर जी के साथ रहते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम मसीह लाइफ को एंजॉय करते हैं, कैसे परमेश्वर के वचनों में भी बनकर हम मसीह लाइफ एंजॉय करते हैं। तो पास्टर जी एक ना लड़के से मेरी बात हो रही थी, एक ब्रदर से, वो मुझे बता रहे थे, मैंने ना उसे पूछा संडे चर्च जाते हो? वो बोलते हाँ जाता हूँ मैंने बोला कि आप दशमांश डालते हो मंथ का? वो बोलते मैं नहीं डालता। मैंने बोला क्यों? कहता क्यों मैं दशमांश डालूं, पास्टर अपने घर भरता है, वो तो उनके अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाता है, तो हमारे घर में फिर वही गरीबी रहती है, तो मैं कैसे, कहता मैं दशमांश डाल दूं? तो कहता फिर मैं प्रभु के आगे ऐसे दुआ कर देता हूँ कि प्रभु मैं जो तेरा वो तेरा, जो मेरा वो मेरा। कि कहता है कि पास्टर अपने घर भरता है, जिसके कारण हम फूलते फलते नहीं है। तो कहते कि हमें तो किसी अगुवे की भी जरूरत नहीं है, वो कहते कि परमेश्वर ही हमारा अगुवा है। तो हमें बताएं कि हमें कि कैसे एक अच्छे दास को हमें परखने के लिए हमें आत्मा मिलना चाहिए, हमारा इस पृथ्वी पे अगुवा कोई है या नहीं है, जहाँ हमें परमेश्वर को ही मानना चाहिए कि जो हमें सिखाने वाला परमेश्वर का रूह ही है। बट परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने दासों के द्वारा बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि मैं अपने नबी के द्वारा ही बड़े बड़े काम करूंगा, मेरे नबी के द्वारा मैं बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां इस पृथ्वी के ऊपर करूंगा। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग चर्च जाते हैं, उन्होंने बंद ही कर दिया? बहुत सारे पास्टरों के ऐसे देखकर उन्होंने ना चर्च जाना ही बंद कर दिया कि पास्टर अपने घर भरते हैं, आप कोई कामकाज करते नहीं, संडे आते हैं, प्रीच करके चले जाते हैं, और अपने बच्चों को वधिया खाना पीना, वधिया बड़ी गाड़ी, बस बढ़िया अच्छा लाइफस्टाइल, और हमारे बारे में नहीं सोचते। आप क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल किया है। तो पहले तो मैं दसवंध के ऊपर बात करूंगी। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें दसवंध नहीं देना चाहिए, वो वचन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया है, कहते जो केसर का वो केसर को दो, है ना। तो हमें देना चाहिए, जो बनता है वो हमें देना है परमेश्वर घर में, क्योंकि मलाकी के पुस्तक में भी यही लिखा है। और सबसे पहले जो दसवंध दिया था वो अब्राहम ने दिया था, उसके बाद याकूब ने भी दिया। तो ये शुरू से चलता है, ये पुराने नियम से लेकर नए नियम तक चलता रहा है कि मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि अपने सारे दसवंध परमेश्वर के घर में लेके आओ, ताकि परमेश्वर के घर में भलू वस्तुओं की कमी ना रहे। तो परमेश्वर का दसवंध देना हमें बनता है। अगर हम नहीं देते तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को ठगते हैं। मलाकी की पुस्तक में ये भी लिखा कि हम परमेश्वर को ठग रहे हैं, हम परमेश्वर को खा रहे हैं। देखो धरती के ऊपर देने वाला कौन है? परमेश्वर। वो ही हमें देता। अगर हमारे पास तंदुरुस्ती ना होगी, हमारे पास बुद्धि ना होगी, तो क्या हम कमा पाएंगे?
अगर हमें प्रभु ने रेवलेशन ने दिया होगा, वो प्रकाश ने दिया होगा कि ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, तो हम जब वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? प्रभु ने हमें वो बुद्धि दी है कि हम उस कामों को कर पाए। आज एक डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर अपनी काबिल से वो डॉक्टर बन गया। उन्हें प्रभु ने बुद्धि दी है, बुद्धि के द्वारा वो स्टडी कर पाया हाई लेवल की, आज वो डॉक्टर की पदवी के ऊपर है। क्या उसका फर्ज नहीं बनता है परमेश्वर के घर में बोना है? हर एक जन का फर्ज है, क्योंकि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी परमेश्वर का है। तो जब शरीर ही परमेश्वर का, सब कुछ परमेश्वर, क्या परमेश्वर को हम ना दे? आपकी बात बिल्कुल राइट है कि परमेश्वर का कलाम भी यही कहता है कि जब हम परमेश्वर का खाते हैं तो हम परमेश्वर को ठगते हैं। तो पास्टर जी फिर जो लोग है वो बैक स्लाइड हो गए, इसलिए कि पास्टर अपने ही घर भरता है, वो कलीसिया का नहीं सोचता। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, अच्छी गाड़ी देता है, उन्हें अच्छा बाहर भेज देता है, अच्छा लाइफस्टाइल देता है, बट कलीसिया के बारे में नहीं सोचता। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? उन कलीसिया के लिए क्या कहना चाहते हो आप? ये बात हमें बहुत ज्यादा सुनने को आती है कि वो पास्टर ऐसे करता है। देखो, हमें सबसे पहले, हमें तो किसी को जज करने का प्रभु ने हमें दिया ही नहीं है हुक्म कि हम किसी को जज करें। अगर हम कर रहे हैं तो ये रोंग बात है। दूसरी बात, अगर कलीसिया को लगता है कि हम उस सेवक को दे रहे हैं तो वो हमारा हमारा दिया हुआ चंदा या दान वो खा रहा है, तो देखिए बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि उसे खाने का हक नहीं है। संत पौलुस जी कहते हैं कि एक दास का निर्वाह कहाँ से होगा? वो कहाँ से अपनी फैमिली का गुजारा करेगा? तो एक दास का फर्ज बनता है, कहता है जो खेती सींच रहा है उसे फल खाने का भी अधिकार है, वो फल खा सकता है। पर अगर ये है, कलीसिया को मालूम है कि वो सेवक जानबूझ के हमारे फल को खा रहा है, वो चर्च में नहीं लगा रहा है, जहां ज्यादा ही अपने घर को वो कर रहा है। आज के समय में ऐसा हम बहुत बात देख भी रहे हैं, पर ये रोंग बात है, अच्छी बात नहीं है। मैं तो, अगर आप हमारी सेवकाई में से देखो तो हमारी सेवकाई का निर्वाह कहाँ से चल रहा है? परमेश्वर ने हमें बिजनेस दिया हुआ है। अगर मैंने परमेश्वर के कामों के लिए मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा, रिजाइन दिया मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर, तो परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतनी उनकी फाइनेंस को ऊंचा कर दिया। हम मेडिकल लाइन में हम हैं, हमारी लेबोरेटरी है, हम डीएमएलटी है, तो परमेश्वर ने इतनी वहां आशीष दिया है कि हम अपना भी, परमेश्वर हमारा भी निर्वाह कर रहा है उस लेबोरेटरी के द्वारा, और हमारी चर्च का निर्वाह भी हो रहा है। आप देखते हो कि चर्च का आज जो भी सामान बढ़ रहा है, खुदावन के दास बड़ी वफादारी के साथ उसे पूरा करे। अगर कोई कलीसिया दे भी रही है तो हम उस कलीसिया का क्या कर रहे हैं? 100% चाहते हैं कि हमारी सेवकाई मिलेगी, क्योंकि पता नहीं है वो कलीसिया कैसे दे रही है, किन आंसुओं के साथ वो बो रही है। तो वचन में लिखा, जो आंसुओं के साथ बोते वो जय जयकार करके काटते भी है। तो पता नहीं कि वो कलीसिया में कैसे दे रही है, हम नहीं जानते वो कैसे करके परमेश्वर के घर में बो रही है। अगर हम उनको अपनी फैमिली में ही करेंगे कि चलो हमारी फैमिली की जरूरतें पूरी हो जाए, हमें तो परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर कहता तुम खा सकते हो, कि दास का सब कुछ उसे हक का लेने का, तो जो तो दास सच में वो निर्भर है सेवकाई के ऊपर, फुल टाइम वो सेवकाई कर रहा है, वो निर्भर है, उसको हक है भी खाने का, वो खान से अपनी फैमिली का वो निर्वाह करेगा, उसे हक है खाने का। पर जो फुल टाइम सेवा नहीं कर रहा है, वो कर सकता है, वो उनके पास रोजगार है, वो कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी रोजगार में ही अपनी फैमिली का निर्वाह कर सकता है। परमेश्वर उन्हें बरकत देगा, आशीष देगा, तो वो अपने रोजगार में से ही अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकता है। और सेवकाई का जो आता है 10वां जो ऑफरिंग, उसी सेवकाई में यूज करें, ताकि सेवकाई बढ़े फूले, किसी भी बात की भली वस्तु की कमी ना रहे उसके सेवकाई में, क्योंकि हमें नहीं पता कोई कैसा बोल रहा है, कि किस रीति से बोल रहा है। उसकी मर्जी होगी कि खुदा के दास के लिए मुझे बोला है, वो एक अलग बात है। अगर कोई खुदा के दास के लिए, दासी के लिए बोलता है, वो एक अलग मैटर है कि वो उनके लिए, उनकी जरूरतों के लिए बोल रहा है, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर अलग से उनको देगा। पर अगर कोई सेवा के लिए बोल रहा है कि परमेश्वर घर में, जैसे हमें कैमरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, तो हमें कलीसिया ऑनलाइन देख रही है, तो हमें कैमरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें माइक की जरूरत है, हम एक माइक से दो काम कर रहे हैं ना, एक फोन है, हम कैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री में बोएगा तो 100% दिखेगा, वो क्वालिटी आएगी, मैक आएगी, जैसे हम एक मैक को उतार कर दूसरे मैक का ऐसे देते हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी, तो वो उनका बोना फल लेके आएगा, क्योंकि सेवकाई में यूज किया जा रहा है। तो इसलिए हम कलीसिया के ऊपर ही छोड़ते हैं, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि दास को हक है खाने का। और संत पौलुस जी और हम देखें तो वो खुद का, उनका बिजनेस था, वो खुद अपनी सेवकाई का, खुद अपने परिवार को चलाते थे, उन्हें सेवकाई में से कुछ भी लेना देना नहीं था, वो सेवकाई का सेवकाई को ही देते थे। तो ये कलीसिया का ऊपर डिपेंड करता है, कलीसिया को पता होना चाहिए वो किस चर्च में बोल रहा है,
सबसे बड़ी बात आजकल इससे को पता नहीं वो कैसी चर्च में बो रहा है, वो आंखें बंद करके वो बो रहा है पर उसे पता नहीं वो कहाँ लग रहा है। अगर आप बो रहे हो आपको पता ही नहीं कहाँ लग रहा है, आपको क्या पता कि आपका जो बोना फल लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आपका बोना किस हाथों में जा रहा है। जहां लग रहा है वहां बोइए, जहां पता है कि जरूरत है इस काम के लिए वहां बोइए, डेफिनेटली आप फल लेके आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। तो पास्टर जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि खुदा की दास खुद ही खाते हैं, हमारा कुछ नहीं बनाते, है ना। हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, हर एक की अपनी अपनी सोच है ना। बट हमें अपने वचन को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें हमें हमारा कहाँ पर लग रहा है हमें देखना चाहिए ना पास्टर जी। तो पास्टर जी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जो अगवा होता है वो कहता है हमारा चरवाहा सिर्फ हमारा परमेश्वर है, हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें चर्च जाने की भी जरूरत नहीं है, हमें अपने बंद कमरे में भी प्रार्थना कर लेनी चाहिए, बाइबल पढ़ लेनी चाहिए, वर्शिप कर लेनी चाहिए, बट कोई पास्टर नहीं। वो तो ये भी बोले कि पवित्र आत्मा से भी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा ही नहीं लगता। जैसे कि वो नाचना पसंद नहीं करते, आज तो सब है ही नाचना गाना, है ना, वो नाचना भी पसंद नहीं करते। जी कैसा है कि वो नाचना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि दाऊद, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं कि दाऊद नाचता था, वो वर्शिप करता था, वो एक अच्छा आराधक था। बट आजकल लोग ये ऐसे काम को पसंद नहीं कर रहे जो पिछले लोग हैं। तो हमें अब जो आपकी न्यू जनरेशन है, न्यू पीढ़ी है, उनकी सोच अलग है ना, तो हमें उनकी कैसे फॉलो करना चाहिए हमें इस वचन को। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, सवाल बहुत ज्यादा आपके। हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, है ना, नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे जिसमें इन सब के सवाल होंगे। कलीसिया हम आपसे कहेंगे कि आप हमें सवाल दीजिए, आप जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी सवाल है ना, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। हम नंबर भी वहां पिन कर देंगे, उस नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप के ऊपर अपने सवालों को आप भेज सकते हैं। और मुझे पता है बहुत सारे सवाल आने वाले हैं और हम चाहेंगे खुदा के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा हम इन सबके सवालों के जवाब दें। तो सबसे पहले ये सवाल मेरा, ये जो आपने पूछा था कि उसका आंसर दूंगी मैं, कि अगुआ कई लोग नहीं मानते हैं कि हमें पास्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। तो देखिए वचन में हम देखते हैं, पुराने नियम में भी देखते हैं और नए नियम में भी देखते हैं। पुराने नियम में देखते हैं कि जब एलिया की बात चलती है तो अलीशा स्टूडेंट था। तो अलीशा ने क्या किया, अपने जो गुरु था, टीचर था, उसके पीछे पीछे वो चला है। तो परमेश्वर के उन्हें दुगने मसीह को प्राप्त किया है, एलिया के दुगने मसीह को उसने लिया है। तो वहां से चला आ रहा है गुरु और चेले का साथ ही। तो आगे हम बढ़ते हैं, नए नियम की बात करते हैं, क्योंकि कई लोग पुराने नियम को नहीं मानेंगे, तो हम नए नियम की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ी बात है, हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और जीवित हो उठे, उनके बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बैप्टिज्म लिया। अगर ऐसी बात होती वो कभी भी बैप्टिज्म ना लेते, कोई भी ना करते, फिर भी उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया कि ऐसे होने दो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ऐसे किया करेगी, उनका उद्धार होगा ऐसा करने के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह के जो गुरु थे, वो गुरु थे खुद परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र बन के वो धरती पे आए थे। तो वो खुद परमेश्वर उनके गुरु थे, पवित्र आत्मा उनका मददगार था, पवित्र आत्मा उनको सिखाता था। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले बनाए। प्रभु यीशु मसीह ने जो खुदा का पुत्र बन के आए, उन्होंने चेलों को बनाया है। उन्हें सबसे पहले जब सेवकाई करने के लिए निकले तो क्या किया, उन्हें सबसे पहले चेले चुने। उन्हें सबसे पहले क्या किया कि पतरस को बोला मेरे पीछे चल, मत्ती को बोला, लूका को बोला मेरे पीछे चलो, वो चले। क्या किया, उन्होंने चेले बनाए। पहला आपने जो 32 या 33 दिन की जितने भी दिन की उनकी सेवकाई थी वो उन्होंने की। बाद में वो सेवक खड़े करने की उन्होंने चुना कि मैं चेले बनाता हूं ताकि ये जाएंगे अब। और वचन कहता है उन्होंने दो दो करके भेजा अपने चेलों को कि जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से काम करो, बपतिस्मा दो लोगों को, उन्हें सच के बारे में बताओ, उनका मन फिराओ, बताओ कि स्वर्ग का राज निकट है। तो उन्होंने चेले भेजे। अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा ना करता तो फिर हम इस बात से सहमत थे कि हमें पास्टर की कोई जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा है, पवित्र शास्त्र हमारे पास है, तो हमारा काम चलता जाएगा। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुना जाए, उन्हें चेले बनाए, आगे उन्होंने भी चेले बनाए। ऐसे काम चलता गया। जैसे जब हम स्कूल में बच्चा अपना डालते हैं, एडमिशन करते हैं, तो क्या वो स्कूल में ऐसे बैठ के आ जाएगा? कोई तो टीचर उन्हें मिलेगी ना, उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उसे सिखाने के लिए कोई तो होगा उसके ऊपर।
जिसके ऊपर हम बच्चे छोड़ के आए हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। टीचर का होना जैसे जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, वैसे ही अगुवे का होने जरूरी है आत्मिक जीवन को जीने के लिए। हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र रूह है। पवित्र रूह भी हमें कब कब मिलता है? जब हम अच्छी रीति से प्रभु में चलते हैं। हमें जब ज्ञान होता है, हम सत्य को जानते हैं और हमारे जीवन से पाप दूर होते हैं, हम सत्य को पहन लेते हैं, तो पवित्र आत्मा की एंट्री हमारे जीवन में हो जाती है। तो हमें सत्य के ऊपर चलना कौन सिखाएगा? खुद ब खुद हम सीख जाएंगे। एक बच्चा अभी बॉर्न है, बिल्कुल, है ना, तो उन्हें दूध पीना है, तो वो कैसे मांगेगा अपनी माँ से कि मुझे दूध दो? वो रोएगा, वो चिल्लाएगा। अभी उसे उसके मांगने की आवाज नहीं आई है, अब वो बॉर्न है, अभी वो बच्चा है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसे माँ की जरूरत है। वो उसे दूध पिलाने वाली की माँ की जरूरत है कि माँ उसे दूध पिलाए तो वो पिए, उसका पेट भरे, वो शांत हो जाए। उसी तरह हमें भी इस आत्मिक जगत में, संसार में, हमें भी एक अगुवे की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है। क्योंकि अगुवा क्या होता है? उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया होता है। वो जिस मुकाम में हम हैं अभी, उन्होंने वो पहले से वो मुकाम देख लिया होता है। वो गुजर चुके होते हैं, जिस चीज में हम जूझ रहे हैं वो निकल चुके हैं, और वो हमारे लिए मोटिवेट बनते हैं। हमें परमेश्वर के वचन में से सिखाता है, देखो ये वचन में ये लिखा है, तुम ऐसा करोगे तो ऐसे अपनी परिस्थिति से बाहर आओगे। देखो वचन में ये लिखा, तुम ये काम करोगे तो तुम बाहर आ जाओगे अपने पाप से, तुम ये काम करोगे तुम परमेश्वर को खुश कर पाओगे। क्योंकि उस अगुवे ने ऑलरेडी सीख रखा, परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है, तो वो हमें सिखाता है। इसलिए अगुवे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना माँ के बच्चा पल नहीं सकता। बच्चे को माँ की जरूरत है। जब तक वो अपने पांव पर स्थिर नहीं होता, उसे माँ की, पिता की जरूरत है। इसलिए इसी तरह हमें मसीह में एक अगुवे की जरूरत है। हालेलुया। सच में पास्टर जी, मुझे आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि ये रीत ना प्रभु यीशु मसीह से चलती आ रही है ना, कि उसने ऐसा काम किया इसलिए आज भी वो फॉलो की जाती है। मैं आपको बता नहीं सकती कि परमेश्वर का रूह जहाँ पर कैसे काम कर रहा है। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत काम कर रहा है। और मैं आपके जे विचार, आपके जे वचन सुनकर मैं सेम तो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सेम नहीं हूँ। और मेरा विश्वास है कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और आप सब भी सेम नहीं हो। आपको भी परमेश्वर का रूह छू रहा है और आजाद कर रहा है। मेरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे और देखोगे, और परमेश्वर का रूह आप सबको छुएगा। और इसके द्वारा, हमारी खुदा की दासी के जीवन के द्वारा, आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी टेस्टमनी होगी। ये नहीं कि एक पॉडकास्ट, हमने इनकी लाइफ के बीच में रहकर देखा कि हम 24 हॉर्स इनके साथ रहते हैं। हमने देखा कि मिस्सी लाइफ कैसी है, कैसे हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। और मेरा विश्वास है कि आप सब भी बहुत कुछ सीखेंगे। और आज के पॉडकास्ट के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिस खुदा ने हम सबको संभाल के रखा। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। हमारे पास इतनी सहूलतें तो नहीं, बट जैसा भी परमेश्वर ने दिया, जितना भी दिया, हम प्रभु का बहुत ही ज्यादा थैंक्स करते हैं। तो आप सब ने इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो भी इस पॉडकास्ट में आएगी। और आप सब ने अपने कमेंट्स छोड़ देने हैं। नेक्स्ट वीडियो आप सबके कमेंट्स के बीच में होगी। जो आपका डाउट है, जो आपकी बात है, आपके अभी तक लड़ाई लड़ रहे हो आप परमेश्वर के साथ, आपको उत्तर नहीं मिल रहा, और खुदा की दासी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और आप परमेश्वर के नाम में बड़ी आशीषें पाएंगे, बड़े छुटकारे पाएंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।